हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 12वीं मैथ्स का NCERT सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता। इसके क्वेश्चन करेंगे। शुरुआत में हम इसका बेसिक समझेंगे और उसके बाद इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जो क्लास नोट्स PDF फॉर्म में मिले तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उस पर ज्वाइन हो सकते हैं, तो आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। देखें आप, हमारा चैप्टर है अध्याय 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता। तो सबसे पहले हम शुरुआत में पढ़ेंगे कि सांतत्य क्या होता है, ठीक है। तो इसके पहले आपने कक्षा 11वीं में कुछ लिमिट पढ़ी होगी, उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। पहले लिमिट क्या होती है, सबसे पहले हम वो समझेंगे। लिमिट है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, सीमा। क्या बोलते हैं हिंदी में, सीमा बोलते हैं, लिमिट, ठीक है ना। अब लिमिट किस तरह से हम रख सकते हैं, तो जैसे आपका ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, फलन बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, फलन कहेंगे या फंक्शन कहेंगे, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x² हो सकता है, 2x हो सकता है, जैसे है ना। जैसे अगर मैं लिखता हूँ इधर, जैसे क्या, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने लिखा 2x, तो फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2x। ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स कहलाता है, ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे क्या, आगे फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है आपका, इसमें x अगर जैसे मान लो x इज इक्वल टू कितना दिया आपको, a दिया, इसका अर्थ है x की वैल्यू कितनी है आपकी, a है। तो यहाँ अगर x की वैल्यू रखते हैं है ना, तो लिमिट किस तरह से रखाएगी वो समझें आप। लिमिट x टेंस टू a, लिमिट क्या है आपकी, a है, ठीक है। तो x टेंस टू a, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है। अब यह फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है, जैसे मान लो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 2x है, ठीक है ना। इस तरह से हम मान सकते हो, नहीं तो आप इसको ही ले, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, जैसे आपको मान लो फंक्शन ऑफ x आपको दिया है ना, तो x इज इक्वल टू कितना आपका a हो गया, तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या, लिमिट x टेंस टू a है ना। और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है आपकी, हमने मान लो 2x है, ठीक है ना। तो अब x की जगह पे क्या रखना है आपको, a रखना है। तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, है ना, अगर लिमिट रखते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, a है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, a आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी, तो 2a हो जाएगा। इस तरह से हमारा आगे सोल्व होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं लिमिट के प्रकार, ठीक है। लिमिट कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार के, है ना, वो समझेंगे हम। सबसे पहले आपको एक छोटा सा ग्राफ बना के समझाते हैं कि किस तरह से हम लिमिट को समझ सकते हैं। ये आपका एक छोटा सा ग्राफ हो गया, ठीक है। इसमें ये एक्स एक्सेस है, ये बाय हो, सॉरी एक्स डैश हो गया, ये बाय है, और ये क्या हो गया आपका, बाय डैश हो गया। ये ओरिजिन पॉइंट है, मतलब शून्य वाला पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 होती है। तो इधर वाले जो भी लिमिट होती है वो किस में, प्लस में होगी, ठीक है। तो इधर वाली जो प्लस है ना, इस ये वाली लिमिट क्या रहेगी आपकी, प्लस में, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड साइड प्लस में, और लेफ्ट हैंड साइड आपकी माइनस में, क्या होगी, माइनस में। मतलब यहाँ जो लिमिट आएगी है ना, इस ओरिजिन पॉइंट के इधर, ठीक है, तो ये आपकी होगी कौन सी, RHL, मतलब राइट हैंड लिमिट, इसे बोलेंगे हम राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, आप प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं इधर ओरिजिन पॉइंट के इधर, तो ये वाली आपकी होगी LHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसके लिए क्या लेना पड़ेगा अपने को, माइनस, ठीक है। तो अगर राइट हैंड लिमिट आती है तो आपको क्या लगाना है, प्लस, और लेफ्ट हैंड लिमिट आती है तो क्या लगाना है आपको, माइनस लगाना है, ठीक है। इस तरह से आपका आएगा, है ना। अब आगे देखें अपन किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। जैसे LHL और RHL होता क्या है वो समझेंगे अपन, ठीक है। जैसे LHL, ठीक है, LHL को समझते हैं तो इसको लिखेंगे किस तरह से, लिमिट x टेंस टू, क्या लिया था अपन ने, a। अगर LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो क्या आएगा यहाँ, माइनस। ये सिंबल है आपका, बस माइनस ये बता रहा है कि लिमिट कौन सी है, लेफ्ट हैंड लिमिट है बस, ठीक है। और यहाँ आपका जाएगा फंक्शन ऑफ x, कितना आ जाएगा आपका, फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ x आ गया। अब यहाँ, ठीक है,
अब देखें आप x की वैल्यू है ना, चूँकि हम मान सकते हैं क्या x इज इक्वल टू, यहाँ क्या है आपका a है, तो क्या लेना है आपको a और माइनस, क्योंकि लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस आएगा, a माइनस एच, कितना आ जाएगा आपका a माइनस एच, ठीक है। मतलब x की जगह पे क्या रखना है आपको, a माइनस एच रखना है ना। अब तब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये क्यों हो गया उसका भी रीज़न बताएंगे अभी, है ना। जब भी आप x की वैल्यू ये रखेंगे, अपन क्या रखेंगे, यहाँ अगर a है, x बराबर a पर निकाल रहे हैं तो a आएगा, b पर निकाल रहे b आएगा, 2 पर निकाल रहे 2 आएगा, 3 पर निकाल रहे 3 आएगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो कितना a माइनस एच है ना रखते हैं, तो h टेंस टू 0 क्यों आ जाता है, उसका वजह बताते हैं। देखो आप f ऑफ x की वैल्यू क्या रखना है आपको, a माइनस एच। उस समय अगर x की वैल्यू a माइनस एच रखते हैं तो h टेंस टू 0 होगा, लिमिट क्यों होगी उसका देखो आप, x की वैल्यू कितनी है आपकी, a है, तो यहाँ a रखते हैं, तो a इज इक्वल टू a माइनस एच। अब h को इधर ले आएंगे और a को इधर ले आएंगे, तो h इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और a और ये उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 0, ठीक है। अगर x की वैल्यू a माइनस एच रखते हैं तो h टेंस टू क्या होता है, लिमिट में 0 होता है, ठीक है। इसलिए h टेंस टू 0 है ना, ये लिमिट आपकी, तो यहाँ आपका x की जगह क्या रखेंगे अपन, a माइनस एच रखेंगे, ठीक है। इतना हो गया है ना, ये आपकी LHL वाली लिमिट हो गई। अगर RHL वाली, अगर ये अब देखो ये एक f ऑफ x की पूरे x की वैल्यू, अगर सवाल अगर 2x होगा तो यहाँ रख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ फंक्शन ऑफ x की वैल्यू और कुछ होगी तो वहाँ x की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं RHL वाली। RHL में क्या होता है कंडीशन, ठीक है। RHL वाली लिमिट में क्या हो कंडीशन होती है, लिमिट x टेंस टू a प्लस, RHL राइट हैंड लिमिट में आपका क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ आएगा आपका फंक्शन ऑफ x, ठीक है। कितना आएगा, फंक्शन ऑफ x। अब देखें आप लिमिट, इसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, h टेंस टू 0 है ना, और f ऑफ यहाँ आएगा आपका क्या आएगा वो देखें आप, चूँकि क्या मानना है, x इज इक्वल टू, यहाँ x इज इक्वल टू a माइनस एच क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ आपका क्या था a और यहाँ क्या लगा है माइनस, तो माइनस h, ठीक है। अब यहाँ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस एच, क्यों आएगा, क्योंकि एक किसके लिए निकाल रहे हैं, x टेंस टू a के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। और लिमिट कौन सी है, RHL वाली लिमिट है, मतलब क्या आएगा, प्लस और h, ठीक है। अब यहाँ h टेंस टू 0 क्या आया, मतलब x की वैल्यू क्या रखनी है आपको, a प्लस एच रखनी है, तो यहाँ क्या जाएगा, a प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों आया उसका भी रीज़न समझे, है ना। वो देखें आप, जैसे x की वैल्यू कितने रखना है अपने को, a इज इक्वल टू a प्लस एच, a को इधर ले आएंगे तो a माइनस a इज इक्वल टू कितना h, a में से 1 हटाया तो कितना आ गया, h इज इक्वल टू 0। इसलिए आपका h इज इक्वल टू 0 यहाँ भी था यहाँ भी था, ठीक है। इसलिए h टेंस टू कितना आ जाएगा 0। जब हम x की वैल्यू रखेंगे कितनी, a प्लस एच, तो h टेंस टू कितना होता है 0 होता है, ठीक है। इस तरह से हम लिमिट को डिफाइन करते हैं ना, ठीक है। अब आगे हम बढ़ें तो अगर संतत, अगर कोई सा फलन सतत है ना, ठीक है, फलन सतत होने पर क्या होता है, कंडीशन को समझना आप, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फलन संतत होने पर, फलन संतत होने पर क्या कंडीशन होगी आपकी, वो समझना। तो फलन संतत होने पर क्या कंडीशन होगी, क्या होगा आपका, देखो f ऑफ a का जो मान है ना, ठीक है, मतलब जो f ऑफ a का जो मान है वो किसके बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर, LHL के बराबर, और ये बराबर होगा RHL के बराबर, राइट हैंड लिमिट। मतलब f ऑफ a का जो मान है, ये आपका जो f ऑफ a, ठीक है ना, यहाँ अपन x की वैल्यू a रखते हैं, तो f ऑफ a का जो मान है वो LHL और RHL के अगर बराबर आता है, ठीक है, LHL और RHL के बराबर आता है, तो ये फलन क्या होगा, सतत होगा। ये हम इसको इसी प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या, f ऑफ a, ठीक है, किसके बराबर होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, और इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, इसको नीचे लिखना है, लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x। इस तरह से अगर ये तीनों f ऑफ a, लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, और लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x के बराबर होता है, तो ये कंडीशन बनती है f ऑफ a बराबर LHL बराबर RHL, ठीक है। तो ये फलन क्या होगा, सतत होगा, है ना। अब आगे एक छोटे से ग्राफ से और बता देते हैं, ठीक है, किस तरह से, है ना, कि एक छोटा सा अगर ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, मान लो एक छोटा सा एक ग्राफ है,
ठीक है। अब इसमें ये अब एक्स होता है, एक्स डैश होता है, वाई होता है, वाई डैश होता है, ठीक है ना। जो आपका ग्राफ इस तरह से फंक्शन ऑफ एक्स का जो ग्राफ है इस तरह से आया है ना, ये फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। देखें आप, जैसे ये आपका ठीक है ग्राफ है ना, इसमें ये एफ ऑफ एक्स का मान है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना। तो इसमें देखो आप लगातार इसका मान क्या हो रहा है, ठीक है, परिवर्तित तो हो रहा है, लेकिन आपका ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, लगातार। मतलब यहाँ एल एच एल की और आर एच एल की जो वैल्यू है वो क्या होगी, बिल्कुल बराबर होगी। तो इस कंडीशन में फलन जो आपका क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। इस कंडीशन में फलन क्या होगा, संतत होगा, है ना। इस कंडीशन में कब, जब जो ग्राफ बना है वो कंटिन्यूअस हो, लगातार हो, उसमें कोई भी कट ना हो, ठीक है, लगातार क्या हो और उसमें कोई कट ना हो, और एल एच एल आर एच एल की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन अगर कंडीशन किस तरह से बनती है, इस तरह से, ये आपका एक्स डैश वाई और वाई डैश, ठीक है। यहाँ पर आपका जैसे ग्राफ ये इस तरह से थोड़ा सा कंटिन्यूस, फिर यहाँ से चेंज हो गया, ठीक है, कट हो गया, फिर यहाँ से इस तरह से ना। तो यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ इस पॉइंट पर x का मान कितना a है, तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है आपकी b है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक डिसकंटिन्यू है, मतलब असतत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये ग्राफ हो रहा है लगातार, इसमें क्या हो रहा है, कट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कट है, फिर यहाँ पर कटे, इसका मतलब है यहाँ पर जो एल एच एल आर एच एल की वैल्यू क्या होगी, सेम नहीं होगी, ठीक है। तो इसे बोलेंगे असतत फलन, ठीक है, या सतत नहीं है, इसे बोलेंगे असंतत फलन या सतत नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं। इस तरह से हम, ठीक है, फलन को डिफाइन करेंगे। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का। देखें आप, ये आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का, ठीक है। क्या है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन आपको दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर -3 पर और एक्स बराबर किस पर, 5 पर, क्या बताना है आपको, संतत है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, है ना। देखिए आप, सबसे पहले हम इसको किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं ना। क्या दिया है आपको, दिया है, क्या दिया है आपको, फंक्शन दिया है, फलन दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, 5x माइनस 3, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। किस पर निकालना, सबसे पहले 3 क्वेश्चन है आपके, एक्स बराबर 0 पर, -3 पर और 5 पर। तो पहले 0 पर निकाल रहे हैं, ठीक है। एक्स बराबर किस पर, 0 पर, इस पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, एफ ऑफ 0, x की वैल्यू कितने रख दिया अपन ने, 0 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितने, 0 माइनस 3, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 0 आपका 0 हो गया -3, है ना। अब -3 में से 0 अगर घटाएंगे तो भी कितना आएगा आपका, -3 ही आएगा, ठीक है। मतलब एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई, ठीक है, ये आ गया आपका। अब हम कौन सी लिमिट लेंगे, एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे पहले, एल एच एल, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह से लिखते हैं इसको, हाँ, लिखना अगर सीख जाओगे तो आपको हर एक क्वेश्चन आसान से हो जाएगा। वो लिमिट यहाँ आएगा x टेंस टू, सवाल किस में, x में, फंक्शन ऑफ x के, x फंक्शन किस में, x में, x टेंस टू, ठीक है। किस पर निकाल रहे हैं अपन, 0 पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ आएगा आपका 0। और लिमिट कौन सी है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस में होती है, माइनस में, ठीक है। तो यहाँ लेंगे अपन माइनस, तो यहाँ आएगा आपका फंक्शन ऑफ x, ठीक है, जो भी फंक्शन होगा ना। देखें आप आगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये तो रहेगा आपका फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 5x माइनस 3, तो यहाँ आपका जाएगा आपका 5x माइनस 3, ठीक है, इतना। अब यहाँ x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि, या माना भी कर सकते हैं अपन, ठीक है, चूँकि x इज इक्वल टू कितना लेंगे अपन, ये 0 है, किस पर निकाल रहे हैं, 0 पर, तो जिस पर निकाल रहे हैं वो आता है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो क्या आएगा आपका माइनस, और क्या आएगा h, क्या आएगा 0 माइनस h, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इतना आएगा। तो देखिए आप, लिमिट h टेंस टू 0, अभी हमने आपको शुरुआत में यहाँ भी बताया था आपको कि h टेंस टू 0 क्यों होता है, ठीक है, वो हमने प्रूव करके बताया था इस, ठीक है। तो h टेंस टू 0 जब हम यहाँ ये रखते हैं तो क्या मान आएगा, h टेंस टू 0 आएगा, ठीक है, हाँ 0। क्या f5 ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस h और -3, लिमिट
एच टेंस टू 0, 5 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, और 5 का एच में किया तो कितना हो गया माइनस का 5h माइनस 3, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका अगली स्टेप में, अगर h का मान रख देते हैं तो 0 माइनस 5 इंटू लिमिट रख रहे हैं अपन, है ना, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट हट जाएगी, h की वैल्यू 0 रख रहे हैं माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये भी 0 ये भी 0, 5 इंटू 0 0 हो गया, तो ये क्या बचा आपका माइनस का 3, मतलब ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, राइट हैंड लिमिट की, है ना। तो देखें आप राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट उसके लिए किस तरह से लिखेंगे, बिल्कुल सेम रहेगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं रहेगा। लिमिट x टेंस टू 0, लेकिन राइट हैंड लिमिट किस में होती है, प्लस में, तो यहाँ आएगा फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं अपन किसकी, फंक्शन ऑफ x की, तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है, वही 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, ठीक है, कितना हो गया आपका। अब इसको h बदलेंगे तो यहाँ हम मानेंगे, चूँकि क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, क्या लेंगे, x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या लेंगे, देखो 0 है तो 0 आएगा, लिमिट किसकी है, प्लस वाली RHL लिमिट है, प्लस वाली है, और यहाँ आएगा आपका h, 0 प्लस h, अगर जिसके लिए निकालेंगे, है ना, x बराबर 0 पर निकाल रहे हैं 0 प्लस h, और यहाँ इसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस h, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, 5 ब्रैकेट में h में क्यों आता है वो आपको शुरुआत में बता दिया बेटा, ठीक है। 5x की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 प्लस h माइनस 3, तो लिमिट h टेंस टू 0, 5 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0, 5 का प्लस h में किया तो प्लस का 5h और माइनस 3, ठीक है। लिमिट रख देते हैं तो 0 प्लस 5 इंटू एच की वैल्यू 0 माइनस 3, है ना, तो ये तो पूरा 0, ये 5 इंटू 0 मतलब 0, ये भी 0 है, तो आपको कितना आ जाएगा, आपका माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे, देखो एफ ऑफ 0 का मान माइनस 3 था, LHL का मान माइनस 3 और RHL का मान माइनस 3 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ कंडीशन लिखेंगे, चूँकि, है ना, किस किस का मान बराबर है, एफ ऑफ 0 जिस पर निकाल रहे हैं, किस पर निकाल रहे हैं, 0 पर, बराबर आपका LHL है और बराबर आपका RHL है, ठीक है, सभी के मान क्या है, बराबर है ना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, अतः जो फलन है, फलन किस पर, x बराबर 0 पर क्या होगा, संतत होगा, संतत है, इस तरह से आपका आएगा। ये पहला क्वेश्चन हुआ x बराबर 0 पर। अब अगला निकाल रहे हैं x बराबर माइनस 3 पर, और फिर 5 पर भी निकालेंगे, ठीक है। देखें आप, देखें किस पर निकाल रहे हैं, x बराबर माइनस 3 पर निकाल रहे हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ x का मान तो वही रहेगा, f ऑफ x बराबर कितना है आपका, 5x माइनस 3। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखनी है, माइनस 3, तो देखो आप f ऑफ x की वैल्यू माइनस 3 रखेंगे, इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 3 और माइनस ये 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 दिया माइनस 15, प्लस माइनस माइनस गुणा करने पर होता है, और माइनस का आपका 3, दोनों माइनस होते हैं, जुड़ता है चिन्ह आता है माइनस का, 18 हो गया, ठीक है। ये एफ ऑफ 3 का मान कितना, एफ ऑफ माइनस 3 का मान कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब हमें कौन सी लिमिट लेनी है, LHL, है ना, फिर RHL लेंगे अपन। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, LHL। LHL बराबर फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं अपन, लिमिट x टेंस टू किस पर निकाल रहे हैं, माइनस 3 पर निकाल रहे हैं, ठीक है। ये माइनस 3 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट किस में होती है, माइनस में। यहाँ आएगा आपका फंक्शन ऑफ x, क्या आएगा, फंक्शन ऑफ x। अब देखें आगे क्या हो जाएगा, लिमिट ए से लिखेंगे, ए से लिखेंगे x की पावर x टेंस टू कितना, माइनस 3, सॉरी माइनस 3, और ये माइनस, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 5x माइनस 3, ये लिखा हमने, ठीक है, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू। अब इसको किस में बदलते हैं, h में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि क्या लेंगे हम, चूँकि हम x इज इक्वल टू लेंगे कितना, माइनस 3 है तो माइनस 3, और लिमिट किसकी है, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस h, और अगर राइट हैंड लिमिट होती है तो क्या लेते हैं अपन, प्लस h ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको लेंगे। तो देखें आप, लिमिट अब ये किस में चेंज हो जाएगा, h में, h टेंस टू 0, क्योंकि जब भी x का मान अगर हम माइनस 3 रखेंगे तो यहाँ h का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x का मान माइनस 3 रखते हैं, ये माइनस 3 रखते हैं, तो h पूरा मान x, इसका पूरे h का मान कितना हो जाएगा, 0, इसलिए क्या लिखा, 0, ठीक है। 5 ब्रैकेट में x की वैल्यू कितनी, माइनस 3 माइनस h,
ये तो x की वैल्यू -3, ठीक है। अब देखो आप लिमिट h टेंस टू 0, 5 का गुणा -3 में किया तो माइनस का 5 दिया 15 हो गया, 15 हो गया, माइनस 5 का h में किया तो 5h आ गया और -3। इसको और सोल्व कर ले थोड़ा सा, है ना। लिमिट h टेंस टू 0, -15 और 3 माइनस का कितना हो गया 18, -5h इतना। अब हम क्या कर सकते हैं, h का मान रख देते मतलब लिमिट रख देते हैं, माइनस का 18 -5 इंटू एच की वैल्यू 0। तो अगली स्टेप में क्या जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया, क्या बचा आपका माइनस का 18। तो LHL का मान कितना आ गया आपका -18 आ गया, ठीक है। अब हम RHL निकालते हैं, क्या निकालेंगे अपन RHL, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, लिमिट यहाँ आएगा आपका x टेंस टू, ठीक है, कितना -3 पर निकाल रहे हैं तो -3 और यहाँ आएगा आपका प्लस और यहाँ आएगा फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं फंक्शन ऑफ x की, तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, ये x की वैल्यू -3 थी इसलिए -3 आया, और लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट इसलिए क्या है आपका प्लस, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू वही है आपकी 5x -3। आगे सोल्व करते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, इसको ऐसे बदलते हैं ना, x का मान रखना पड़ेगा हमें, तो यहाँ हम चूँकि करके लिखेंगे, चूँकि x इज इक्वल टू क्या लेंगे अपन, -3 है तो -3 और प्लस h, क्यों लेंगे प्लस h, क्योंकि लिमिट किसकी है, राइट हैंड लिमिट है तो प्लस आता है और लेफ्ट हैंड लिमिट होती है तो -h आता है, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस h आएगा, ठीक है। कितना, लिमिट h टेंस टू 0 क्या आएगा 5, ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू कितने -3 प्लस h, -3 ये बाहर, तो कितना हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंस टू 0 -5 दिया 15 हो गया और प्लस 5 का h में किया तो 5h हो गया, -3। तो लिमिट रखने अगली स्टेप में रख देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 15 और 3 माइनस से कितना हो गया 18 और प्लस 5h, लिमिट रख देते हैं तो माइनस का 18, जहाँ से लिमिट रखेंगे तो ये हट जाएगा पूरा, ठीक है, प्लस 5 इंटू एच की वैल्यू कितने 0, तो ये आपका कितना हो गया माइनस का 18 हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया, क्या बच्चा -18, तो ये RHL है, ठीक है ना। अभी इधर LHL आया था और ये क्या गया आपका RHL। तो हमने देखा कि f ऑफ -3 का जो मान है वही लेफ्ट हैंड लिमिट का मान है, वही राइट हैंड लिमिट का मान है, तो हम लिख सकते हैं चूँकि f ऑफ -3 जो फंक्शन ऑफ -3 का मान जो था वही LHL का मान है, वही RHL का मान है। अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो ये फलन क्या होता है, सतत होता है ना। तो हम लिख सकते हैं अतः फलन किस पर, x बराबर -3 पर क्या होगा, संतत है, ठीक है। इस तरह से आपका होगा ना। सेकंड थर्ड क्वेश्चन इसी का बचा हुआ है, वो हम करते हैं। इसी में थर्ड क्वेश्चन था आपका x बराबर 5 पर भी निकालना था, ठीक है ना। तो अब देखें आप, फंक्शन ऑफ x का मान ये है, x की वैल्यू 5 रखते हैं तो f ऑफ कितना हो जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू 5 -3, तो कितना हो रहा है आपका 5 25 हो रहा है, 25 -3, 25 में से 3 घटाया कितना आ गया आपका 22 आ गया, ठीक है। ये f ऑफ 5 का मान आ गया ना। अब हम निकालते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, किस तरह से लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू क्या आएगा आपका, किस पर निकाल रहे हैं 5 पर, तो x टेंस टू 5 और लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस आएगा और यहाँ आएगा फंक्शन ऑफ x जो भी होगा, ठीक है। अब अगली स्टेप में इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है आपकी, ये 5x -3, तो यहाँ जाएगा आपका 5x -3, ठीक है। अब इसको ऐसे बदलते हैं तो यहाँ इसकी कंडीशन लिखनी पड़ेगी, चूँकि कितना हो रहा है आपका x इज इक्वल टू, ये 5 किस पर निकाल रहे हैं 5 पर, तो 5 आएगा, लिमिट कौन सी है लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस आएगा और h इस पर, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ रखना है, तो लिमिट जैसे x की वैल्यू रखते हैं तो लिमिट किस में चेंज हो जाती है h में, h टेंस टू 0, हर बार 0 ही आएगा यहाँ, ठीक है। 5 ब्रैकेट में 5 माइनस h, ये x की वैल्यू रख दी यहाँ पर और -3, सोल्व कर लेंगे, लिमिट
एच टेंस टू 0, 5 25, 5 का गुणा 5 में किया 25 हो गया, 5 का गुणा एच में किया तो माइनस का 5h हो गया और -3 हो गया। ठीक है, और सोल्व कर लेते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0, 25 - 3 मतलब 22 हो गया, -5h। इतना h की वैल्यू रख देते हैं, लिमिट रख देते हैं, मतलब 22 - 5 × 0। ठीक है, h की वैल्यू कितनी, 0 रखी तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 22 आ जाएगा। अब ये इसका लेफ्ट हैंड देखो, f(5) का मान भी यही है, LHL भी यही है। अगर RHL भी यही आ गया, ठीक है, तो हमारा ये भी सतत हो जाएगा, संतत हो जाएगा। ठीक है ना। तो RHL के लिए देखते हैं अपन। ठीक है, तो उसके लिए हम लेफ्ट राइट हैंड लिमिट लेंगे, है ना। किस तरह से लेते हैं, लिमिट x टेंस टू कितना आएगा आपका, 5 के लिए निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट है तो प्लस आएगा और यहाँ आएगा फंक्शन ऑफ x। अब वैल्यू रख देते हैं फंक्शन ऑफ x की। लिमिट x टेंस टू 5 प्लस फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यही है 5x - 3, 5x - 3। अब यहाँ x की वैल्यू लिखते हैं, तो चूँकि x इजिकल टू कितना, है ना। ठीक है, x इजिकल टू यहाँ 5 है तो 5 आएगा और प्लस, ठीक है, प्लस कितना आएगा, h आएगा, है ना। 5 + h x की वैल्यू रखना है। तो लिमिट जैसे x की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट इसमें किस में चेंज हो जाएगा, h में, h टेंस टू 0 और 5 ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा आपका, 5 + h -3। तो लिमिट h टेंस टू 0, 5 25 प्लस 5 का इसमें किया तो 5h हो गया -3। लिमिट h टेंस टू 0, 25 में से 3 घटाए कितना हो गया, 22 + 5h। h की वैल्यू रख देते हैं, मतलब लिमिट रख देते हैं 22 + 5 × 0। तो आंसर कितना आ गया आपका, 22 आ जाए, क्योंकि ये तो 0 हो गया। ठीक है ना। अब 22 सभी का आंसर 22 है, तो हम लिख सकते हैं चूँकि f(5) का जो मान था वही LHL का मान है, वही RHL का मान है। ठीक है, तीनों मान बराबर है ना। तो हम लिख सकते हैं अतः फलन f किस पर, x बराबर किस पर, 5 पर संतत है। इस तरह से हमने आज इसका बेसिक समझा और प्लस इसका एक क्वेश्चन, उसमें ये पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे, उनको सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास में अगले जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।